सुबह की पहली ट्रेन की सीटी के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 जाग चुका था। भीड़ की तेज चाल, चाय की खनकती आवाजें और धुएं से भरी हवा के बीच एक लड़का फर्श पर बैठा था। नाम था मोहन। फटे हुए कुर्ते की जेब में ब्रश, हाथों में पॉलिश का डिब्बा और आंखों में एक ऐसी थकान जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। लोग उसके सामने से गुजरते, कुछ सिक्के फेंक देते और कुछ ऐसे देखते जैसे वह दिखाई ही न देता हो। मोहन हर जूते पर पॉलिश लगाते हुए नीचे देखता रहता, क्योंकि ऊपर देखने की आदत उसने बहुत पहले छोड़ दी थी। स्टेशन की छत से टपकती धूप उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी आंखें झपक जाती। उन आंखों में दर्द था और कुछ अनकहे सपने। उसी स्टेशन के बाहर कांच से घिरी एक ऊंची इमारत में शहर की सबसे बड़ी रेल परियोजना की बैठक चल रही थी। हजारों करोड़ की योजना, शहर की शान, नेताओं का सपना और अफसरों की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर था। लेकिन उस दिन सिस्टम ने जवाब दे दिया था। नक्शे गायब थे, संकेत गड़बड़ा गए थे और एक छोटी सी गलती पूरे ढांचे को गिरा सकती थी। कमरे में बेचैनी थी। ऊंची कुर्सियों पर बैठे लोग पसीना पोंछ रहे थे। बाहर प्लेटफॉर्म पर मोहन जूते चमका रहा था। एक अफसर तेज कदमों से बाहर निकला। उसने झुंझलाकर मोहन की ओर देखा और कहा, अरे हटो यहाँ से, रास्ता रोको मत। मोहन चुपचाप अपना डिब्बा समेटकर किनारे हो गया। उसके कानों ने एक शब्द पकड़ लिया, संकेत बिंदु। वह पल भर को रुका। उसकी उंगलियां कांपी, नजरें अपने आप इमारत की ओर उठ गईं। बैठक में अफसर कह रहे थे, अगर आज हल नहीं निकला तो परियोजना रद्द हो जाएगी। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह फिर बैठ गया, लेकिन अब उसकी नजरें फर्श पर नहीं थीं। कुछ देर बाद एक इंजीनियर बाहर आया, माथे पर चिंता की लकीरें। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, साहब, अगर संकेत बिंदु उल्टा जुड़ गया हो तो नक्शा गलत दिखेगा। इंजीनियर ठिठका, फिर हंस पड़ा, तू हमें सिखाएगा। पास खड़े लोग भी मुस्कुरा दिए। मोहन की गर्दन झुक गई। वह अपमान से नहीं, डर से कांप रहा था। डर इस बात का कि अगर वह चुप रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। घंटा भर बीत गया। भीतर शोर बढ़ता गया। फोन बजते रहे, चेहरे और सख्त होते गए। मोहन वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में बार बार वही नक्शा उभर रहा था, वही रेखाएं, वही जोड़। अचानक इमारत के भीतर से एक आवाज आई, सब रुक जाओ। एक वरिष्ठ अधिकारी बाहर आया। उसकी नजर मोहन पर पड़ी। यही लड़का कुछ कह रहा था ना? मोहन उठ खड़ा हुआ। भीड़ उसे घूर रही थी। उसके होंठ सूखे थे, लेकिन आवाज साफ थी। साहब, संकेत बिंदु उत्तर की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ दक्षिण जोड़ दिया गया है, इसीलिए पूरा गणना गलत हो रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नक्शा खोला गया, रेखाएं बदली गईं। 5 मिनट, 10 मिनट और फिर समस्या हल हो गई। किसी ने कुर्सी से उठकर मोहन को देखा, किसी ने आंखें झुका ली, किसी के मुंह से शब्द नहीं निकले। वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? मोहन ने पहली बार सीधे देखा। साहब, मैं कभी रेलवे संस्थान में पढ़ता था। पिताजी चल बसे, पढ़ाई छूट गई, लेकिन जो सीखा वह मन से नहीं गया। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। जिस लड़के को सुबह रास्ते से हटाया गया था, वही अब सबके बीच खड़ा था। अधिकारी ने कहा, आज तुमने एक परियोजना नहीं, हजारों जिंदगियां बचाई हैं। मोहन की आंखें भर आईं। वह बोला नहीं, बस सिर झुका लिया। शाम को वही प्लेटफॉर्म था, वही भीड़, लेकिन अब लोग उसे देखकर रुक रहे थे। मोहन फिर जूते चमका रहा था, लेकिन इस बार उसकी पीठ सीधी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली बात यह नहीं कि मोहन ने क्या किया। असली बात यह है कि हम किसे देखते हैं और किसे ना।